अब आप फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16। पहले बताओ, सबके लिए फॉर्मेट बना दिया क्या आपने? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया? ओके, तो आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 16 का ए पॉइंट, सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 5 लाख। बड़ी ही आसान जर्नल एंट्री है, बताओ क्या होगी? बताओ बताओ क्या होने वाली है, कम ऑन। कैश और कैपिटल अकाउंट यूज होंगे, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एकदम बेसिक एंट्री है। बताओ कैश डेबिट क्यों होगा? बिजनेस में असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आगे देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर 3 लाख। सुनो ध्यान से, 3 लाख रुपए के गुड्स लेकर आए गोपाल भाई साहब से। उसमें से कितना पेमेंट कर दिया? आधा, यानी कि 150 का पेमेंट कर दिया कैश में। बाकी बचा 150 पे करा या कराई नहीं है? 3 लाख में से 150 तो पे कर दिया, तो बाकी के लिए कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, इसका मतलब बाकी का पेमेंट किया या किया ही नहीं है? किया ही नहीं है, मतलब बाकी का 150 क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। बताओ क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैश में कितना पे कर दिया? 1,50,000। और अभी भी गोपाल मुझसे कितना पैसा मांगता है? 150। तो गोपाल के नाम से क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी बढ़ा देंगे। देखो लॉजिक क्या है, परचेज मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश मेरा असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। गोपाल बचा हुआ 1.5 लाख के लिए मेरी लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। बताओ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? असेट बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट। इनकम लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ओके, ये लिखिए आपने एंट्री। श्योर? क्लियर? समझ में आ गया या नहीं आया? ओके, आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू सोनिका। सोल्ड गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख, रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली। ये भी इजी है। पहले तो मेरे को बताओ, ओवरऑल अपन ने सेल्स कितने रुपए करी? 1 लाख, उसमें से कितने मिल गए? 60,000। और कितने मिलने बाकी हैं? 40,000। क्या एंट्री होगी बताओ? जितना पैसा मिल गया कैश अकाउंट डेबिट, पर सेल्स तो कितने की है? सेल्स तो कितने की है? पूरे 1 लाख की। अब बाकी बचे हुए 40,000 रुपए जो नहीं मिले वो किस में डेबिट कर देंगे? सोनिका में। सोनिका अपनी कौन हो गई यहाँ पे? डेटर। कौन है? कौन? डेटर। लॉजिक क्या है देखो, कैश असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। सोनिका से भी तो पैसे मांगते हैं, असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और सेल्स इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। बोलो क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट, सोनिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? चलें आगे। ओके सर, अब ये सुनना ध्यान से प्लीज। 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड बाय सोनिका। अपन ने बताओ ओवरऑल सोनिका को कितने रुपए की सेल्स की थी? 1 लाख। 1 लाख में से कितना परसेंट रिटर्न कर रही है? 10%, यानी कि 10,000। अपने लिए क्या है ये, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? अपन ने पहले सेल की थी, अभी क्या आ गई? रिटर्न आ गई, तो क्या है ये? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है बताओ? बोलो यार। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्यों? क्यों कर देंगे डेबिट? क्योंकि अपनी इनकम कम हो रही है। और सोनिका को क्रेडिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि अपना असेट कम हो रहा है, अब सोनिका कम पैसे देगी अपने को, 10,000 रुपए। आया या नहीं आया? सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000,
टू सोनिका 10,000। सर ये 10,000 कैसे है बताओ ना एक बार। ये 1 लाख का टोटल गुड्स था, इसका 10% उसको अच्छा नहीं लगा, उसने रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू सोनिका 10,000। लॉजिक क्या है सर, ये सोनिका को आप ये क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब सोनिका से मैं 10,000 कम मांगता हूँ, असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया, सोनिका को क्रेडिट कर दिया। और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे हो क्योंकि अपनी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? चलें आगे, समझ में आ रहा है दीदी पीछे? पक्का श्योर? कोई डाउट है? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। पेड टू गोपाल, पेड टू गोपाल 1,49,000 इन सेटलमेंट। मुझे बताओ गोपाल मांगता कितना है? सर गोपाल से ना हमने 3 लाख रुपीज से गुड्स परचेज किए थे, उसमें से हमने क्या किया 150 तो पे ही कर दिए थे। तो गोपाल कितने मांगता था? 1,50,000 ही मांगता था वो। 1,50,000 को सेटल करने के लिए मैंने कितना पे करा? 1,49,000। बट लाइबिलिटी कितने की सेटल हो गई? 1,50,000। वापिस सुनो, पे कितना करा? 1,49,000। बट लाइबिलिटी कितने की सेटल हो गई? 1,50,000। वापिस सुनो, पे कितना किया? 1,49,000। बट उधारी कितनी कम हो गई? 1,50,000। अब सोचो 150 की लाइबिलिटी कम हुई बट पे कितना करा? 149, तो 1,000 रुपए का फायदा हो गया। वो फायदा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। किस में क्रेडिट हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी चेक करना प्लीज। क्या कर रहा हूं एंट्री, एंट्री क्या होगी चेक करना। गोपाल को डेबिट करेंगे क्या? हाँ क्यों? लायबिलिटी कम हो रही है। पर 150 की लायबिलिटी कम करने के लिए पे कितना करना पड़ रहा है? मात्र, मात्र तो नहीं सर, बहुत सारा पे करना पड़ रहा है। 1,49,000 और सेटलमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसका मतलब बाकी के पैसे उसने माफ कर दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने गोपाल को 1,49,000 दिए और बोला कि आज के बाद मुंह मत दिखाना। कुल मिला के 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, दैट्स इट। ये 1,000। लॉजिक क्या है? 1,50,000 की लाइबिलिटी कम हो रही है, 149 का असेट कम हो रहा है और 1,000 की इनकम बढ़ रही है। डिस्काउंट रिसीट अपनी इनकम है, फायदा है। ये लिख लिया करो लॉजिक, अगर नहीं बनता है तो आपसे। समझ आ गया? चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, बस ये 2 पॉइंट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका। पहले तो ये बताओ सोनिका से अपन कितना पैसा मांगते हैं? अब सोच के बोलना। देखो जब 1 लाख का सेल किया था तब सोनिका ने 60 दे दिया था, तो कितने बाकी रह गए थे? 40,000 बाकी रह गए थे। फिर सोनिका ने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 40,000 में से 10,000 रुपये तो अपने को कम करने पड़ गए, क्योंकि माल रिटर्न करके दे गई, वो वापस देगी, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो कितने बचे? 30,000। अब ये 30,000 जो बचे हैं ना सोनिका से लेने के, सोनिका से जो भी पैसा बचा है ना लेने का, वो अब रिसीवेबल ही नहीं है, वो अब अपने को मिलेगा ही नहीं। क्यों? कुछ भी हो गया होगा भाई, सोनिका या तो बर्बाद हो गई होगी, बैंकरप्ट हो गई होगी, देश छोड़ के भाग गई होगी, विजय माल्या बन गई होगी, जो भी कहानी, जो भी कहानी। हमारे तो भाई डूब गया भाई साहब। कितने रुपए डूबे? 40,000 या 30,000? 30,000। क्या है ये? बैड डेट्स। ये जो मेरा डेटर था ना, ये बैड हो गया। ये जो मेरा डेटर था ना, ये क्या हो गया? बैड हो गया। इसलिए बोलते हैं बैड डेटर, शॉर्ट में बैड डेट्स। क्या बोलते हैं कमॉन? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब बैड डेटर, बैड डेट्स का मतलब बैड डेटर, पर शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बैड डेट्स हो गए भाई, डूबत आ गई, मेरे पैसे डूब गए। तो क्या एंट्री करेंगे बताओ? बैड डेट्स मेरा एक्सपेंस है, लॉस है, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और सोनिका से जो पैसे मांगता था अब मिलने वाला नहीं है, तो असेट को क्रेडिट कर देंगे, कम कर देंगे।
ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन थ्योरी पार्ट में हर चीज। कितना? 30,000 बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोनिका। 30,000 एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया, डेबिट कर दिया, और असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं आगे। पेड रेंट, 15,000 का रेंट पे कर दिया। 15,000 का रेंट पे कर दिया। बट ये कह रहा है कि जिस जगह का रेंट पे किया है ना अपन ने, उस जगह में से 2/3 स्पेस तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं। वापिस सुनो ध्यान से। भाई अपन ने ये पूरी स्पेस ले रखी है रेंट पे, ठीक है। अब ये जो पिलर दिख रहा है ना आपको, ये कॉलम दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, कॉलम ये रहा, ये फैन की तरह कॉलम जो आगे आ रखा हल्का सा, दिख रहा है कॉलम? नहीं दिख रहा? ये कॉलम के पीछे वाली स्पेस जो है ना, ये तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज ले रहा हूं, और आगे वाली स्पेस जो है वो ऑफिस के काम में ले रहा हूं। तो आप बताओ, सारा 15,000 रुपए का रेंट मेरा ऑफिस का खर्चा है क्या, या 15,000 का 2/3 पर्सनल एक्सपेंस है और 1/3 बिजनेस एक्सपेंस है? अगर मैं स्पेस को 2/3 ऑफिस पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो रेंट का 2/3 भी पर्सनल यूज के लिए पे करा होगा, मतलब ड्राइंग होगा। और सिर्फ मेरे बिजनेस का रेंटल एक्सपेंस कितना है? 5,000। 15,000 का 1/3। समझ में आया क्या? तो मतलब इस 15,000 के रेंट में 1/3 तो ऑफिस एक्सपेंस है और 2/3 पर्सनल एक्सपेंस है। जो पर्सनल एक्सपेंस होता है उसको ड्राइंग में डेबिट करते हैं, जो ऑफिस में होता है उसको एक्सपेंस में डेबिट करते हैं। क्या एंट्री बनेगी देखना। एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कहाँ लिख रखा है? सर आप क्यों देख रहे हो उसको? देखो आप, फिर देखते रहो। पहले ये बता दूं, तो अपन ने सर क्या किया, 15,000 का कैश पेमेंट किया। इस 15,000 में से मैं कितना स्पेस यूज कर रहा हूं ऑफिस के लिए? 50 पूरे स्पेस में से मैं ऑफिस के लिए कितना स्पेस यूज कर रहा हूं? अरे क्या 5,000? मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे। पूरे स्पेस में से मैं कितना स्पेस ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूं? 1/3। तो पूरे 15,000 के रेंट में से सिर्फ मेरा खर्चा भी ऑफिस का कितना होगा? 1/3। जब जगह ही मैंने 1/3 यूज करी, तो 1/3 खर्चा ही तो मेरा खर्चा हुआ। तो 15,000 का 1/3 तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, और बाकी 2/3 अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, तो 15,000 का 2/3 मेरा ड्राइंग हो गया। आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये जो अपन ने सिंगल एंट्री कर दी ना, ये बुक वालों ने दो अलग अलग एंट्री कर दी। कैसे देखना बताता हूं। ये लिख दिया पहले आपने, आपको यही लिखना है, ओके। ये लिखा आपने, ये लिख रहे हो, लिख लिया। अब सुनना बुक वालों ने क्या किया। बुक वालों ने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, एक एंट्री नहीं करूंगा मैं, वाह मत कर। इन्होंने बोला, जब हम रेंट पे कर रहे हैं ना, तब हमने तो एक बार के लिए पूरे रेंट को हमारा एक्सपेंस मान लिया। एक बार पूरे 15,000 को हमारा खर्चा मान लिया इन्होंने। सही किया गलत किया? गलत किया। 15,000 में से तो 5,000 ही है मेरा खर्चा, तो बिजनेस का, तो बाकी 10,000 तो पर्सनल खर्चा है। इन्होंने एक बार पूरा खर्चा मान लिया, ओके। फिर उनको बाद में याद आया, अरे अरे अरे, हमने तो ज्यादा खर्चा मान लिया फालतू में। बताना कितना ज्यादा खर्चा इन्होंने रेंट में डेबिट कर दिया? 10,000। इनको याद आ, अरे अरे भाई सही करते हैं। इन्होंने वापस खर्चा कम करा। कितना? 10,000। और अगर ये 10,000 खर्चा नहीं है, क्या है? ये ड्राइंग में डेबिट कर दिया। करो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
दो काम करने तो ये करो, नेट करना है नेट करो, जो समझ में आया वो करो, सिंपल। तो ये बुक वालों ने कराया भाई और अपन ने कर दिया नेट। तो ऐसा नहीं कह रहा कि जो मैंने कराया वही करना है, यू कैन डू 2 एंट्रीज एज वेल, नो प्रॉब्लम। और आप चाहो तो जैसे मैंने कभी करवाया आपको नेट एंट्री, वो भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली हो इधर भी यही रहा है। देखो यार रेंट कितना डेबिट हुआ, 15,000। आप डेबिट को एक बार प्लस मान लो, कितना प्लस हुआ 15,000। यहाँ कितना क्रेडिट हुआ 10,000, माइनस मान लो। तो 15,000 प्लस माइनस 10,000 कितना प्लस रहा, 5,000 तो प्लस रहा। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 ही तो रहा, अल्टीमेटली तो 5 ही रहा। ड्राइंग कितना डेबिट रहा 10,000, और टू कैश कितना क्रेडिट रहा 15,000। तो यही तो एंट्री मैंने बताई नेट में आपको। नेट एंट्री कर दी इन्होंने, 2 कर दी। तो अपन नेट कर देंगे सर, और आप चाहो तो 2 अलग अलग भी कर सकते हो, बाकी आप नेट भी कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लोज कर दूं इसको? ओके।